मित्रों, आज की कहानी है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। मित्रों, एक नगर में एक राजा शासन करता था। वह न्याय करने वाला था और भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का बहुत ही बड़ा मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उस मंदिर में पुजारी नियुक्त किया। वह पुजारी मंदिर में अच्छे मन से पूजा करता और कभी भी राजा से कुछ नहीं मांगता था। उसके आचरण से राजा भी बहुत प्रसन्न थे। इस मंदिर की सेवा करते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया। कुछ समय बाद राजा को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। राजा ने उस पुत्र को पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और एक सुंदर राजकन्या के साथ उसका विवाह कर दिया। शादी की पहली रात को राजकन्या को नींद नहीं आई। वह उठकर घूमने लगी। उसने देखा कि उस कमरे में सोने से निर्मित एक तलवार वहाँ रखी हुई थी। जब उसने तलवार हाथ में ली तो उस तलवार में से बिजली पैदा हुई और उछलकर राजकुमार के गर्दन पर जा लगी। गर्दन पर लगते ही राजकुमार की मौत हो गई। वह राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई। वह यह सोचकर घबरा रही थी कि यदि वह सभी को यह बात बताएगी तो उसका कोई विश्वास नहीं करेगा। और सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी। यह सुनते ही वहाँ राजा और कुछ लोग आ गए। राजकन्या कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। राजा ने रोते हुए पूछा कि वह कौन था। राजकन्या ने कहा, मैं उसे नहीं जानती, लेकिन मैंने उसे ठाकुर जी के मंदिर की ओर जाते हुए देखा था। राजा अपने सिपाहियों के साथ मंदिर पहुंचा। पुजारी वहां पूजा कर रहा था। पुजारी बार बार कह रहा था कि उसने राजकुमार को नहीं मारा। राजा ने भी मन में सोचा कि वह निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी लोगों के कहने पर राजा ने कहा कि मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमको मेरे पुत्र को मारा है वो हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। पुजारी का हाथ काट दिया गया। पुजारी बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर वह नगर छोड़कर चला गया और काशी जाकर रहने लगा। और काशी में एक महान ज्योतिषी रहते थे जो मनुष्य को देखकर उसके पिछले जन्म को बताते थे। पुजारी ज्योतिषी के घर गया। पुजारी ने देखा कि उनकी पत्नी उनकी आलोचना व तिरस्कार कर रही थी, लेकिन ज्योतिषी कुछ नहीं बोले और अपनी जगह पर आकर बैठ गए। ज्योतिषी ने पुजारी से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तो पुजारी ने बताया कि मैं आया तो अपने बारे में पूछने था, लेकिन उससे पहले आप बताएं, आपकी पत्नी आपका इतना तिरस्कार क्यों कर रही थी? तो ज्योतिषी ने कहा, वो मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, स्त्री हो या कोई अन्य, वे सब हमारा कर्म है। हम जो भी शुभ या अशुभ कर्म करते हैं वो हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। तो पुजारी ने कहा कि आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तो ज्योतिषी ने बताया कि मैं पिछले जन्म में कौवा था और मेरी पत्नी घोड़ी थी। उसकी पीठ पर चोट लगी हुई थी। उसमें कीड़े पड़ गए थे। उन कीड़ों को खाने के लिए मैं उसकी पीठ पर चोंच मार रहा था, जिससे वो घोड़ी कहरहा रही थी और मेरी चोंच उसकी पीठ में फंस गई, जिससे उसको असहाय दर्द होने लगा और वह घोड़ी चलकर गंगा जी में प्रवेश कर गई, जिससे हम दोनों की मौत हो गई। गंगा जी के प्रभाव से उसका जन्म एक ब्राह्मणी और मेरा जन्म एक बहुत बड़े ज्योतिषी के रूप में हुआ। इसलिए मैं इसे पूर्व जन्म का कर्म समझकर खुशी खुशी सहन कर रहा हूँ और मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो, आप यहाँ किस लिए आए हो? पुजारी ने कहा, मुझ निरपराध का राजा ने हाथ क्यों कटवाया? इस पर ज्योतिषी ने कहा कि राजा ने हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने आपका हाथ कटवाया। तो पुजारी ने कहा कि ऐसा किस कर्म के कारण हुआ? तो ज्योतिषी ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम एक
महान तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी और राजकुमार एक कसाई था। कसाई गाय को मारने के लिए जा रहा था तो वह गाय आपके आगे से होकर गुजरी। वह कसाई आपके पास आया और पूछा कि गाय किस तरफ गई है, तो इस पर आपने इशारा किया कि उस तरफ गई है। कसाई ने जाकर गाय को मार दिया। इतने में जंगल से शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। इसी कारण से पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही राजकन्या से राजकुमार की तलवार से मौत हो गई और तुमने जो हाथ से इशारा किया था उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। यह तुम्हारे द्वारा ही किया हुआ पाप कर्म था जिसकी सज़ा तुम्हें मिली। इसलिए बिना कुछ सोचे हुए सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। तो दोस्तों, हम भी इस कर्म सिद्धांत को मान लें तो हम दुखी नहीं होंगे। तो मित्रों, आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और धार्मिक तथ्यों से संबंधित वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।